उसने कहा था और अन्य कहानियाँ, पहली आधुनिक हिंदी कहानी की रचयिता। और इसमें है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और उसी के साथ हम पहली कहानी को शुरुआत करते हैं। घंटा घर। घंटा घर। अब उसी के साथ में एक मनुष्य को कहीं जाना था। उसने अपने पैरों से उपजाऊ भूमि को बांधे करके वहाँ पगडंडी काटी और वहाँ पर पहला पहुँचने वाला हुआ। दूसरे, तीसरे और चौथे के वास्तव में उस पगडंडी को चौड़ा किया और कुछ वर्षों तक यूं ही लगातार आते जाते रहने से वह पगडंडी चौड़ा राजमार्ग बन गई। उस पर पत्थर या संगमरमर तक बिछा दिया गया और कभी कभी उस पर छिड़काव भी होने लगा। वह पहला मनुष्य जहाँ गया था वहीं सब कोई जाने लगे। कुछ काल में वह स्थान पूज्य हो गया और पहला आदमी चाहे वहाँ किसी उद्देश्य से आया हो, अब वहाँ जाना ही लोगों का उद्देश्य रह गया। बड़े आदमी वहाँ घोड़ों, हाथियों पर आते, मखमल कनात बिछाते जाते और अपने को धन्य मानते जाते। गरीब आदमी कन कन मांगते वहाँ आते और जो उभागे वहाँ ना आ सकते, उभागे जो छूटा हुआ, अभागे ना आ सकते, वे मरती बेला अपने पुत्र को थीजी की आन दिलाकर वहाँ जाने का निवेदन कर जाते। प्रयोजन यह है कि वहाँ मनुष्य का प्रभाव बढ़ता ही गया। एक सज्जन ने वहाँ आने वाले लोगों को कठिनाई ना हो इसलिए उस पवित्र स्थान के चारों ओर जहाँ वह प्रथम मनुष्य आया था हाथा खिंचवा दिया, यानी कि लकीर खिंचवा दिया। दूसरे ने पहले के काम में कुछ जोड़ने या अपने नाम में कुछ जोड़ने के लोभ से उस पर एक छप्पर डलवा दिया। उस पर एक छप्पर यानी कि मुद्दा हो जाएगा। तीसरे ने, जो इन दोनों के पीछे रहना ना चाहता था, एक सुंदर मकान से उस भूमि को ढक दिया, उस पर सोने का कलश चढ़ा दिया। चारों ओर से बेल छावा दी। अब वह यात्रा जो उस स्थान तक होती थी उसकी सीमा की दीवारों और तटियों तक रह गई, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य भीतर नहीं जा सकता। इस इनर सर्कल के पुजारी बने। भीतर जाने की भेंट हुई। यात्रा का चरम उद्देश्य बाहर
कि दीवार को स्पर्श करना ही रह गया, क्योंकि वह भी भाग्यवानों को ही मिलने लगा। कहना नहीं होगा आने वालों की विश्राम के लिए धर्मशालाएं, कूप और ताड़न, विलासों के लिए सूंड और सूना, रमणीय और आमोद जमने लगे और प्रतिवर्ष जैसे भीतर जाने की योग्यता घटने लगी, बाहर रहने की योग्यता और इन विलासों में भाग लेने की योग्यता बढ़ी। उस भीड़ में ऐसे वेदांती भी पाए जाने लगे जो दूसरे की जीव को अपनी ही समझकर रुपया निकाल लेते। कभी कभी ब्रह्मा एक ही है, उससे जार और पति में भेंट के अध्याय को मिटा देने वाली अद्वैत वादिनी और स्वकिया परकिया के भ्रम से अवधूत विधूत सदाचारों के शुद्ध द्वैत के कारण रक्तपात भी होने लगा। पहले यात्राएं दिन ही दिन में होती थी, मन से होती थी। अब 4-4 दिन में नाच गान के साथ और ऑफिस के काम को करते सवारी आने लगी। एक सज्जन ने देखा कि यहाँ आने वालों को समय के ज्ञान के बिना बड़ा कष्ट होता है, अतएव उस पुण्यात्मा ने बड़े व्यय से एक बिना बड़ा कष्ट हो घंटाघर उस नए बने मकान के ऊपर लगवा दिया। रात के अंधकार में उसका प्रकाश और सुनसानी में उसका मधुर स्वर क्या पास के और में प्रकाश और सुनसानी में उसका मधुर स्वर क्या पास की और क्या दूर की सबकी चित्त को सुखी करता था। वास्तव में ठीक समय पर उठा देने और खुला देने के लिए एकांत में पानियों को डराने और साधुओं को आश्वासन देने के लिए वह काम देने लगा। एक सेठ ने इस घंटे की सुइयां सोने की बनवा दी और दूसरे ने रोज उसकी आरती उतारने का प्रबंध कर दिया। कुछ काल बीत गए, लोग पुरानी बातों को भूलने लगे। बीतत जाने बात की तो किसी को याद नहीं रही। लोग मंदिर की दीवार का छूना ही ठीक मानने लगे। एक फेरता खड़ा हो गया तो जो कहता था कि मंदिर की दक्षिण दीवार छूनी चाहिए, दूसरा कहता कि उत्तर दीवार को बिना छुए जाना पाप है। 15 पंडितों ने अपनी मास्तिस, दूसरों की रोटियां और तीसरों के धैर्य का नाश करके 10 पाँव के एक ग्रंथ में सिद्ध कर दिया। यह सिद्ध करके अपने को धोखा देने चाहा कि दोनों झूठे हैं। पवित्रता प्राप्त
करने के लिए घंटे की मधुर ध्वनि का सुनना मात्र पर्याप्त है। मंदिर के भीतर जाने का तो किसी को अधिकार ही नहीं है। बाहर की सूंड और सुना में बैठने से भी पुण्य होता है, क्योंकि घंटे का पवित्र स्वन उन्हें पूत कर चुका है। इस सिद्ध करने के मिस का बड़ा फल हुआ। ग्राहक अधिक जुटाने लगे और उन्हें अनुकूल देखकर नियम किए गए कि रास्ते में इतने पैड रखने से घंटा बजे तो यो कान खड़ा करके सुनना, अमुक स्थान पर वाम चरण से खड़े होना और अमुक पर दक्षिण से, यहाँ तक कि मार्ग में चीखने तक का कर्मांड बन गया। और भी समय बीता। घंटाघर सूर्य के पीछे रह गया। सूर्य क्षितिज पर आकर लोगों को उठाता और काम में लगाता। घंटाघर कहा करता कि अभी सोए रहो। इसी से घंटाघर के पास कई छोटी मोटी घड़ियां बन गई। प्रत्येक की टीक टीक बकरी और झिल्टी को मात करती। उन छोटी मोटियों से घबरा के लोग सूर्य की ओर देखते और घंटाघर की ओर देखकर आह भर देते। अब यदि वह पुराना घंटाघर, वह प्यारा पाला पोषा घंटा ठीक समय ना बतावे तो चारों दिशाएं उसे प्रतिध्वनि के मिस से पूछती है कि तू यहाँ क्यों है। वह घृणा से उत्तर देता है कि मैं जो कहूँ वही समय है। वह इतने ही में संतुष्ट नहीं है कि उसका काम वह नहीं कर सकता और दूसरे अपने आप उसका काम दे रहे हैं। वह इसी में तृप्त नहीं है कि उसका ऊंचा सिर वैसे ही खड़ा है। उसकी मांझने वालों को वही वेतन मिलता है और लोग उसके यहाँ आना नहीं भूले हैं। अब यदि वह इतने पर भी संतुष्ट नहीं और चाहे कि लोग अपनी घड़ियों के ठीक समय से बिगाड़े, उनकी गति को रोके कि नहीं, प्रत्युत यानी कि उसके प्रति उन्हें उल्टी चलावे। सूर्य उनकी आज्ञानुसार 1 मिनट में 4 डिग्री पीछे हटे और लोग जागकर भी उसे देखकर सोना ठीक समझे। उसका बिगड़ा और पुराना काल सबको संतोष दे तो वज्र निर्घोष से अपने संपूर्ण तेज से सत्य के वेग से मैं कहूँगा, भगवान नहीं, कभी नहीं। हमारी आंखों तो तुम ठग सकते हो, किंतु हमारी आत्मा को नहीं। वह हमारी नहीं है। जिस काम के लिए आप आए थे
वह हो चुका, सच्चे या झूठे। तुमने अपने नौकरों का पेट पाला। यदि चुपचाप खड़े रहना चाहो तो खड़े रहो, नहीं तो यदि तुम हमारी घड़ियों के बदलने का हट करोगे तो सत्यों के पिता और मिथ्याओं के परम शत्रु, परम मतलब गहरे पूरे नज़दीक के नाम पर मेरा सा तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं है। आज से तुम्हारे मेरे में अंधकार और प्रकाश की सी शत्रुता, और क्योंकि यहाँ मित्रता नहीं हो सकती, तुम बिना आत्मा की देह हो। उसे बोल रहा है जो कवच लगाई हुई थी उसे बिना आत्मा का देह हो, बिना देह का कपड़ा हो, बिना सत्य के झूठे हो। तुम जगदीश्वर की नहीं हो और ना तुम पर उसकी संपत्ति है। यह व्यवस्था किसी और की दी हुई है, जो उसका मुझे तमचा दिखा दे। मेरी में थैली उसी की जो दुख मेरी आँख में सुई डाल दे। वह उसे फोड़ सकता है, किंतु मेरी आत्मा मेरी और जगदीश, जग यानी पूरी जग अर्धीश्वर मतलब ईश्वर हो जाता है। जगदीश पूरे अपनी आत्मा को पूरे जग में जगत ईश्वर पूरे आत्मा को फैला दे की है। उसे तू ए बेतुके मतलब बेतुक सीधा से बोल दिया, बेतुक घटाघर नहीं छल सकता है। अपनी भलाई चाहे तो हमारा धन्यवाद ले और चला जा। वैश्योपकारक 1904। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि इस स्टोरी में यह चीज़ बताई गई है कि एक रास्ते से वहाँ हो गया उस एक स्थान पर जहाँ पर उसे उस जगह पसंद आया, और जब पसंद आया तो वहाँ पर लोगों ने एक से एक बढ़कर वहाँ पर लोग जाने लगे और वहाँ अपने जैसे कि धर्म स्थान की तरह मानने लगे। यानी कि एक कहानी थी हमारी टाइटल घंटा घर, यानी कि वो मंदिर पूरा बन गया और उसके बाद में उसके नाम से जो प्रचलित थी वो संगमरमर की, और एक पगडंडी चौड़ा यानी कि चट्टान का पगडंडी चौड़ा था, और वहाँ बना दिया एक रास्ता जाते हुए, एक वहाँ मंदिर जैसा बना दिया। उस जगह का नाम था पगडंडी चौड़ा। वह पगडंडी चौड़ा था और राजमार्ग बन गई, वहाँ जाने के लिए राजमार्ग बन गई। याद रखना, पंगडी